हेलो स्टूडेंट, मैं आनंद चंद्रन से आप स्वागत करता हूं आपके अपने क्वेश्चन स्टूडेंट प्लस में। आज का वीडियो माध्यमिक क्लास 10 का हिंदी का है। चैप्टर का नाम है रामदास, चैप्टर 5 है और इनके कवि है रघुवीर सहाय। इसमें सभी टाइप के क्वेश्चन दिए हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है व्याख्या मूलक प्रश्नोत्तर। जो लिखा है, क्वेश्चन दिया है कि चौड़ी सड़क गली पतली थी, दिन का समय घनी बदली थी, रामदास उस दिन उदास था, अंत समय आ गया पास था, उसे बता यह दिया गया था, उसकी हत्या होगी। देखिए, इसका कवि का नाम है पूछा है, कविता पूछा है ना। रामदास कौन है उसका पूछा। इसका आंसर जो दिया हुआ है, प्रस्तुत पदांश का भावार्थ लिखिए। भावार्थ भी लिखा गया है, इसे अच्छी तरह से आप नोट कर लीजिए। इसी तरह से क्वेश्चन दिया है दूसरा कि धीरे धीरे चला अकेले, सोचा साथ किसी को ले ले, फिर रह गया सड़क पर सब थे, सभी मौन थे, सभी निहत्थे, सभी जानते थे यह उस दिन उसकी हत्या होगी। इसका भी देखिए क्वेश्चन आंसर दिया कि यह अंश किस कविता से लिया गया है। ओके, और इसका भाव स्पष्ट करने बोला है। इसका आंसर ऑलरेडी दिया है, अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है कि खड़ा हुआ वह बीच सड़क पर, खड़ा हुआ वह बीच सड़क पर, दोनों हाथ पेट पर रख कर, सधे कदम रख कर के आए, लोग सिमट कर आंख गड़ाएं, लगे देखने उसका जिसकी तय था हत्या होगी। देखिए, इसका भी क्वेश्चन आंसर है, इसे भी आप नोट कर लीजिए। इसी तरह से हम क्वेश्चन आंसर दिए हैं 4 का, इससे भी नोट कर लीजिएगा। ओके, देखिए उसी तरह से 5 का दिया है, ठीक ना। 5 का भी क्वेश्चन आंसर दिया, इसे भी नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया है कि रघुवीर सहाय की कविता रामदास का सारांश लिखें। फिर दूसरा क्वेश्चन दिया है कि रामदास कविता का मूल भाव लिखें। तीसरा क्वेश्चन दिया कि रामदास कविता में व्यक्त कवि के विचारों को लिखें। चौथा क्वेश्चन दिया कि रामदास कविता में निहित उद्देश्य को लिखें। पांचवा क्वेश्चन दिया कि रामदास कविता के संदेश को अपने शब्दों में लिखें। छठा क्वेश्चन लिखा कि रघुवीर सहाय की कविता रामदास के आधार पर लिखें कि इस कविता में सामाजिक राजनीतिक परिवेश में संशय और आशंका का स्वर प्रमुखता से उभर कर सामने आया है। क्वेश्चन 7 दिया कि रामदास कविता सत्ता और राजनीति के गंदे खेल से जनता की सावधान करती है, विवेचना करें। 8वां क्वेश्चन दिया कि रामदास किसका प्रतीक है, उसकी हत्या की आशंका क्यों हुआ। फिर क्वेश्चन 9वां दिया कि रामदास कविता के माध्यम से कवि ने किस सच्चाई की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करना चाहता है। इसका सभी जितना 9 क्वेश्चन सभी आंसर एक ही है जो आपके सामने है। इसको अच्छी तरह से आप नोट कर लीजिए और एक क्वेश्चन याद कीजिएगा, आपको 9 एक आंसर याद कीजिएगा, आपको 9 क्वेश्चन याद हो जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसे अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। लघु उत्तरीय प्रश्न क्वेश्चन दिया कि रामदास कविता में किसके प्रति चिंता व्यक्त की गई है। ओके, इसका आंसर दिया है कि रामदास कविता में वर्तमान राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं के प्रति गहरी चिंता व्यक्त की गई है। ओके, क्वेश्चन सेकंड दिया कि रामदास कविता में कौन सा स्वर प्रमुखता से उभर कर सामने आया है। इसका देखिए आंसर दिया है। क्वेश्चन 3 दिया कि रामदास किसका प्रतीक है। इसका भी आंसर दिया है। रामदास घर से कब निकला। इसका भी आंसर दिया है। रामदास उदास क्यों था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि रामदास को क्या बता दिया गया था। ओके, 7 नंबर क्वेश्चन दिया कि रामदास कहाँ पर दोनों हाथ सुरक्षा के लिए अपने पेट पर रख कर खड़ा थे। ओके, इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है। आप अच्छी तरह से क्वेश्चन भी उतार लें और इसका आंसर भी उतार लें। किसी बार प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे कभी भी, किसी टाइम भी, 24 आवर में कभी भी हम अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, अब देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न है, 4 ऑप्शन है, इसमें से एक सही है कि रामदास कहाँ खड़ा था। यह सही आंसर है बीच सड़क पर। रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। क्वेश्चन 3 दिया कि रघुवीर सहाय के पिता का नाम क्या था। इसका सही आंसर है श्री हरदेव सहाय। क्वेश्चन 4 दिया कि रघुवीर सहाय की माता का क्या नाम था। इसका सही आंसर दिया है श्रीमती तारा देवी। रघुवीर सहाय किस
काल के कवि थे? इसका सही आंसर है आधुनिक काल के। क्वेश्चन 6 दिया कि रघुवीर सहाय ने निम्न में से किस पत्रिका में संपादन का कार्य किया? सही आंसर है दीनमान। क्वेश्चन 7 दिया कि रघुवीर सहाय में निम्न में से किस पात्र में संपादक का कार्य किया? सही आंसर है नव भारत टाइम्स। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया कि हिंदी साहित्य जगत में रघुवीर सहाय की पहचान किस रूप में अधिक की? सही आंसर है कवि। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह रघुवीर सहाय का है? सीढ़ियों पर धूप में। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह रघुवीर सहाय का है? सही आंसर है आत्महत्या के विरोध। क्वेश्चन 11 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह रघुवीर सहाय का है? हंसो हंसो जल्दी हंसोई, लोग भूल गए हैं कि रचनाकार कौन थे? रघुवीर सहाय। कुछ पत्ते और कुछ चिट्ठियाँ, कवि कौन है? रघुवीर सहाय। रास्ता इधर से है कहानी संग्रह किसकी रचना है? रघुवीर सहाय। दो आदमी हम बना रहे हैं कहानी संग्रह के लेखक कौन है? सही आंसर रघुवीर सहाय। लिखने के कारण के निबंधकार कौन है? तो रघुवीर सहाय। इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसे आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट करके अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए वीडियो को, कि उन लोग को भी बहुत ज़्यादा लाभ हो और अच्छा मार्क्स लाए, ठीक ना। अब आगे चलकर आगे चलकर और भी आगे पढ़ें। 27 नंबर क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। आप भी अच्छी तरह से इसे नोट करें और नोट करके आप भी याद करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और जो अभी तक मेरे इसका चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे कृपया सब्सक्राइब कीजिए। देखिए ये सब टाइप का क्वेश्चंस है। किसी बात प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं।